कबीर कहते मंदिर तोड़ो मस्जिद तोड़ो ये तो सब मजाका है, पर दिल किसी का ना तोड़ो, खास घर खुदा का है। मंदिर मस्जिद गिरजा घर ने बांट दिया भगवान को, धरती बांटा सागर बांटा, मत बांटो इंसान को। ये माँ बहनों को हमारे बंटवारा कर देते हैं कि ये हिंदू है, ये मुस्लिम है, ये सिख है, ईसाई है। ये माँ माँ होती है, इसको कोई बंटवारा नहीं कर सकता है। सदगुरु कबीर एक सूत्र पर ले आके खड़ा करते हैं। मैं ये कबीर का अनुयायी हूँ। अब भारत में जितनी विद्यालय में साहित्य पढ़ाई जाती है, कबीर का वहीं का शिष्य हूँ। पूरे विश्व में 7 भाषा में ये साहित्य पढ़ाई जाती है, तो मैं वहीं से अनुयायी हूँ। और हम लोगों के साहब गुरु जी बहुत मुझको डांटते हैं, आज भी डांटते हैं कि बहुत ज्यादा तर्क देते हो, कम तर्क दो। लेकिन मैं तर्क पर आधारित, मेरा कार्यक्रम वहां भी कुंभ मेला में भी लगा था। मैं भीड़ साहब से कहे कि चलेंगे साथी में, मैं नहीं गया और 4,000 रुपया दंड भेज दिया साहब के खाता में, भेज दिया, लेकिन गया नहीं। झूठ बोलने के लिए नहीं जाऊंगा, कुंभ का बड़वार करने नहीं जाऊंगा। जोगी और मोदी की अध्यक्षता में ये कुंभ लगा 144 वर्ष पहले, तो किसके अध्यक्षता में कुंभ लगा था? इसलिए वो बात झूठ है, नकली है। कुंभ में नहवा करके पैसा खींचने का काम किया गया और गंगा को दूषित किया गया। तो आइए फिर मैं उसी माताओं के लिए बताता हूं कि आप दूध में कोई पहचान के बता देगा कि कौन लड़का मुस्लिम का दूध पिया है और कौन लड़का हिंदू का दूध पिया है कोई माई के लाल के अंदर दम कि कोई बता दे कि ये लड़का मुस्लिम का दूध पिया है, और मुस्लिम की माँ अगर हिंदू के बच्चे को दूध पिला दे तो आगे चल के मुस्लिम हो जाएगा कि हिंदू हो जाएगा? आए हैं लोग सबसे पाछे, 7 बजे आए हैं, 7 बजे आए हैं कि हम लोगों को पढ़ने लिखने से सख्त मना कर दिया गया। क्यों मना कर दिया गया, काहे लिए मना किया गया? इसकी लड़ाई कब लड़ी गई? 1819 में। कब लड़ा गया? किसने लड़ा? घर छोड़ दिया, माँ बाप को छोड़ दिया, गांव जवार जिला छोड़ दिए, महात्मा ज्योतिबा का नाम लिए, भगवान भगवान चिल्ला रहे हैं। ये कौन भगवान रहल की जब शाम्बुक ऋषि का गर्दन काट दिया? कौन भगवान था भाई? भगवान मुड़ी काटे वाला हो ना। काश है संविधान रहता तो भगवान भीतर जाता, 302 के मुजरिम होता, कत्ल के जुर्म में जेल होती उनके भगवान के, हो जाए कि नहीं होते? व्यास जी हो जाता, जेल जाते। पूछा था, बाल पूछा था, कारण कौन नाथ मोहि मारे, मैं बैरी सुग्रीव में ही प्यारे। क्या कारण है कि हमको आप मार रहे हैं? बिना कारण, बिना कुछ भी कर देंगे, आप भगवान हैं। इसीलिए दो दो समुदाय चलती है, एक मनुवाद, एक मानवतावाद, एक ब्राह्मणवाद, एक श्रमवाद। तो जो संत लोग होते हैं श्रम से आते हैं, और जो ब्राह्मणवाद वो कहते हैं कत्ल कर देंगे तो मुक्ति मिल गई। लेकिन बुद्ध ने कत्ल किया था क्या किसी को? कबीर ने किसी को कत्ल किया था? बुद्ध ने अंगुल मार डाकू को, इतने कतली बड़े कतली के विश्व का विख्यात डाकू को बुद्ध ने एक शब्दों से सुधार किया कि संघार किया? ये लोग संघार कराते हैं, कहते हैं इनकी मुक्ति मिल गई। भगवान एक बहलिया के मारने से मर गया, क्या वो भगवान है क्या? इसलिए तमाम बिंदुओं पर तर्क करेंगे तो कोई हिंदू धर्म का भगवान नहीं टिक सकता है। ये सब नकली भगवान हैं। सारे भगवान के पास हथियार से लैस है, लेकिन 30,000 सेना लेकर के मुगल आया इस भारत में, धुआंधार भारत को लूटा। सारे भगवान देवी देवता हथियार से लैस थे, तो भारत की आबरू मर्यादा को बचा नहीं पाए। ये भगवान का हथियार, देवी देवता का हथियार कहां था? विचार करिए, कहां चला गया हथियार? कहां रहल भाई हथियार? बहन बेटियों की आबरू लूटी गई, गुप्तांग में सरिया डाल दिया, स्तन काट दिया। हम लोगों के बेटी बहनों का स्तन ढकने का अधिकार नहीं था। ये कौन भगवान था भाई? दो तरह का व्यवस्था दिया था। किस भगवान की हम लोग कल्पना करते हैं? साहेबंदगी,
काहे लिए हम भगवान को उसका गुण गाएं? अगर उस भगवान की सत्ता होती, ये हमारी माता जी साधुआइन जो बैठी हैं, जो विधवा औरत बैठी है, उस विधवा औरत को पति के साथे जिंदा जलाने का आदेश था भगवान का। क्या ऐसा न्याय नीति है कि उस महिला को जिंदा चिता पर जला दीजिए? इसका राजा राम मोहन राय ने 1829 में, ये जितना शब्द मैं बोल रहा हूं उसको सर्च करके देख लीजिएगा, 1829 में उन्होंने विरोध किया राम का, और राम हार गए, पराजित हो गए, हार गए। लेकिन कबीर के राम नहीं हारे। आप विचार करिए, कौन सी भजन हम लोग सुनाने आए भाई? किसको सुना रहे हैं? कहां भगवान मर गया? वो भजन सुनाइए ना कि हमारी दरिद्रता खत्म हो जाए, हमारे लोग एजुकेशन से लैस हो जाए, हमारे लोग शासन सत्ता में चल जाएं। ये भजन सुनाइए ताकि हमारे समाज का उन्नति, प्रगति, विकास हो जाए। कहां भगवान हमारा दुख काट देगा? चलिए राम के घर में चलता हूं। राम के प्रिय भक्त कहती है, कौन कहती? अंजनी कहती है, राम नाम से काम नहीं, हरि नाम से मरी, आ गुरु किए से नरक भयो, तो कौन नाम से तरी। राम नाम का चोला पहर करके जिस तरह से ये ठग सत्ता लूट रहे हैं, इसी तरह से सतयुग में लोग लूटे थे। कैसे लूटे थे? आप द्वापर में लूटे, त्रेता में लूटे। अभी हमारे साहेब लोगों के आंखिए नहीं खुलल बा, ये साहेब लोगों के भी आंख का ऑपरेशन करवाना पड़ेगा डॉक्टर BR अम्बेडकर से, तब इनकी आंख की पर्दा खुलेगा। कैसे खुलेगा? कि राम नाम का चोला पहन करके ये तीनों आए और कहे अंजनी से कि मैं निगुड़ा का हाथ का पानी नहीं पीता हूं। ऐसी परंपरा में थी। तो गुरुमुख होने के लिए कहे गुरुमुख हो जाओ, तो गुरुमुख हो गए लोग। तो अंधी थी, जवान थी, सुंदर थी, तो उसकी आबरू बारी बारी करके लोग लूट लिए। तो वही कहती, राम नाम का चोला पहन के आए, राम नाम से काम नहीं, हरि नाम से मरी, हरि के नाम पर शर्म से मैं मर गई, आ गुरु किए से नरक, वासना से भर गई। काहे नहीं कभी बतिया कले में डर लगता है क्या? डर लगता है? ये भगवान का काम है? हाँ, क्या भगवान विष्णु का काम है जलंधर की पत्नी का आबरू लूट लेना? कोई भगवान ऐसा नहीं है जिसकी आबरू न लूटा हो पूरे भगवान के विषय में। इसलिए मैं वही बोलता हूं, जो हमारे समाज में लोग जाकर के भ्रांतियां पैदा, बहुत ज्यादा धन है क्या है आपके पास, माया जोड़ लिए हैं, त्याग कर दीजिए। अब बाबा साहब कहते हैं माया जुटा लो, हैसियत बढ़ा लो, इसी पैसे से हैसियत बढ़ेगी। तब आपकी बेटी थरिया लोटा बेच दो, बेटी बेटा को पढ़ा लो, बेटी को पढ़ा लो। सुरती खाते हैं भैया, काका, दादा। तब मेरा कार्यक्रम लगता है कृष्णा मेमोरियल हॉल, 30,000 कुर्सी लगी है। नीतीश सरकार के मंच पर बोलता हूँ, पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के मंच पर बोलता हूँ, ये लोग बजाए हैं, ये साहब लोग जाकर के जीतन राम मांझी के मंच पर, योगी आदित्यनाथ के मंच पर बोला हूं। कोई ऐसा व्यक्ति, नेता नहीं है मुख्यमंत्री, जिसके मंच पर न बोला हो। खींच करके बोलता हूं कि आज तक मेरे समाज को गुमराह किया गया, अभी भी कर रहे हैं। सतयुग में भगवान विष्णु अध्यक्ष थे, समुद्र का मंथन हुआ, 14 रत्न निकला, 14 रत्न में बांटने का अमृत और मदिरा निकला। भगवान होकर के क्या भगवान बेईमान होता है? भगवान होकर के दो रत्नों को बांटने के लिए दो भाग में बांट दिया, बैकवर्ड और फॉरवर्ड को एक तरफ कर दिया, शूद्र को एक तरफ कर दिया, देवता को एक तरफ कर दिया। आप बांटने लगा अमृत, तो वही पिला रहे थे। एक सुराही में दो पार्ट कर दिया, एक सुराही में अमृत भर दिया, एक सुराही में मदिरा भर दिया। तो जो एक बाएं तरफ बैठे थे, जो लोग शूद्र थे, राक्षस थे, राक्षस से नवाजा गया, तो राक्षस को मदिरा पिलाया गया और उनको अमृत पिलाया गया। एक व्यक्ति जो था चालाक था, जैसे मास्टर साहब बैठे हैं धर्मेंद्र जी, ये रस्सी जो लगी थी, चांद सूरज नाम के दो रखवाले थे, एक चांद नाम था, एक सूरज था।
तो चांद सूरज दोनों रखवाले के बीच में धीरे से हट करके जिसका नाम राहु था वो जा करके अमृत पी लिया। तो एक दूसरे के इशारा कर, अरे यार हई तो इधर था, तो इधर कैसे आ गया? ये 24 अवतार में बोल रहा हूं, विष्णु पुराण से 18 पुराण है, पढ़िए ना, सारे भ्रष्टाचार से डूबा हुआ है। तो देखिए अब उसमें विष्णु जी कहे कि जब इशारा लोग किए कि ये भाई ये तो आदमी इधर था तो इधर कैसे आ गया, तो उसने इशारा पर भगवान विष्णु ने चक्षु दर्शन से उसका गर्दन काट दिया। तर अमृत पी चुका था वो, मरा नहीं, राहु से केतु हो गया। तो जे मारेला तो दुश्मनी ओसे साधी, अपने घरे साधी। तो शूद्र के मूड़ी कटा गई, आ तो शूद्र के घरे रेखा देखे जाई है, कहीं तोहरे ऊपर राहु केतु सवार बना। 3 बजे रात को 2 जगह जने न, एगो धूर्त जगह जो घंटा हिलाता है मंदिर का, पाखंड फैलाता है, वो 3 बजे रात को जगेगा, नहा धो करके मंदिर खोलेगा, घंटा बजाएगा, वहीं से भ्रांतियां फैलाएगा। पत्थर के भगवान से क्या मिलेगा? कबीर ने इतने कहा, पाहन पूजे हरि मिले, तो मैं पूजू पहाड़, घर के चकिया काऊ ना पूजे, जाका पीसा खाए। तो कबीर को जहर दे दिए लोग, दे दिए ना, कबीर को जहर दे दिया। इतने बात पर जहर दे दिया गया कबीर को, और विष्णु का किए काट दिए इनको। आप बताइए, वहां बेईमानी हुआ, राम ने शिक्षा पर बेईमानी किया, त्रेता में बेईमानी हुआ, यादों के साथ कृष्ण ने बेईमानी किया। अब ये कलयुग आया, कलम का युग, तभी कलमिया एक ही रहल। तभी हमारे महाराज जी गाए हैं, अभी हम भी कलमिये पर गाएंगे। कलमिया सोचिएगा कि वो कलमिया कौन चलौलत की एगो नीच बना दिलत की भगई पहिरे का अधिकार नहीं रहल, आ यहाँ बाबा साहब की कलम चली तो सबको टाई लगाने का अधिकार रहा। तो कौन सी कलम का गीत गाते हैं हमारे महंत तो साधु होकर के लोग? किस कलम की गीत गाते हैं? हम ही लोग दोषी रहे निराल, हम ही लोग काल्पनिक रहे। इसलिए हमारे लोग समझ जाएं, मैं कहीं बोलता हूं, हमको लोग तो वो आदमी जो इस बात को सुनता है वो मुझको बुक करता है। मैं खाली नहीं रहता हूं, कल भी खाली नहीं है। अभी कमिश्नर साहब का कार्यक्रम आगे देना है, कहीं सर खाली नहीं है। अभी एक कार्यक्रम दे के आया हैं अपर जिला जज का, तो कार्यक्रम हम लोगों का जिसके कलम से एसपी कलेक्टर बने, पीएम सीएम बने, हम लोग अंगूठा चाप बनेंगे, अब वही राम के गुण गाएंगे जो अंगूठा लगावे पड़े। ये बात हम अपने गुरुजनों से, साधु जनों से कहता हूं, उस राम को गीत गाना छोड़ दीजिए। अभी मैं सिवान से आया गोपालगंज, और एक आदमी आके के मंच पर गाने आए, तो गाते हैं, कहते हैं, शुद्ध दारा और लक्ष्मी पापी के घर होए, संत समागम हरि कथा तुलसी दुर्लभ होए। हमने कहा बताइए, जो पौधा उखाड़ करके फेंक दिया उस पौधे में पानी डाल रहे हैं आप? तट मैंने डांटा, वही डांटा उनको, मंच पर डांटा उनको। उस जगह पर कबीर पंथ के हैं तो कहिए, मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षो इच्छा होए। ये कबीर की बाणी है, मानुष तन सदगुरु मिलब मोक्षो इच्छा होए, ये तीनों परम है, पाए सुजोग न खोए। मनुष्य का तन बहुत दुर्लभ है, नहीं मिलेगा, और सदगुरु ज्ञान बड़ी दुर्लभ है, नहीं मिलेगा। मोक्ष जब सारे चीज से त्याग कर देंगे तो मोक्ष मिलेगा। आइए, और भैया दादा काका हमारे कहेंगे कि भजन कब सुनाएंगे, सुनिए।